हेलो माय फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल APS नर्सिंग में आपका स्वागत है। जैसे कि आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कुछ बेसिक चीज़ें ये है कि पल्स साइट इन ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में जो पल्स का हम लेते हैं कि पहली बात तो पल्स ऑक्सीमीटर से लेते हैं, मैनुअली भी ले सकते हैं। मैनुअली कैसे ले सकते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहले हम बात करते हैं पल्स के साइड की। हम पल्स कहाँ कहाँ से लेते हैं बॉडी में। हम टाइप्स ऑफ द पल्स हम कितने जगह से ले सकते हैं? 9 जगह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 काइंड्स हैं, ये हमारे पल्स के साइट हैं। तो पहला हमारा क्या है? टेम्पोरल है। दूसरा हमारा कैरोटिड है। तीसरा हमारा एपिकल है, ब्रैकियल है, रेडियल है, फीमोरल है, पॉप्लिटियल है, एंड द पोस्टीरियर है, टेबियल एंड द डोर्सियल से। इतने सारे हमारे क्या होते हैं कि ये टाइप्स ऑफ द पल्स साइट इन ह्यूमन बॉडी। ये हमारे शरीर के पल्स कहाँ कहाँ से चेक किए जाते हैं, इतने बार सारे की जानकारियाँ हैं इसमें। चलिए आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। नेक्स्ट पहला हमारा आ गया पल्स होता क्या है, पल्स साइट्स क्या होते हैं। वाट इज़ ए पल्स? द पल्स रेट इज ए मेजरमेंट ऑफ हार्ट रेट और द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स पर मिनट। इसका मतलब कि पल्स रेट हृदय गति या हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है उसका माप किया जाता है। इसका मतलब यही है कि जो हमारा हार्ट जो होता है बीट करता है कितनी बार, उस चीज़ को मापने के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट द टेकिंग पल्स नॉट ओनली मेजर द हार्ट रेट बट आल्सो इंडिकेट द हार्ट रिदम। ये हम देखते हैं। इसमें क्या है कि पल्स लेने से केवल हृदय गति मापी जाती है, बल्कि हृदय लय का भी पता चल जाता है। हृदय की कितनी गति है और हृदय की कितनी बीट कर रही है, इसका भी पता इसमें चल जाता है। इस चीज़ में देख रहे हैं। ओके, इसमें ये भी आपको समझ में आ गया कि इसमें कितनी बार बीट कर रहा है, धड़कता है, उसको चेक करते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर यही हमारा, ये हमारा पल्स ऑक्सीमीटर, जिससे हम अपना क्या करते हैं, पल्स रेट चेक करते हैं। इसको बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। ओके, मत क्योंकि इसमें पल्स भी बताता है प्लस ऑक्सीजन भी बताता है इसमें, इसलिए पल्स एंड ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन भी इसमें नापा जाता है। ओके, लिया जाता है, मेजर किया जाता है। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं वीडियो, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आगे पल्स साइड्स। पल्स के साइड से टेम्पोरल हो गया, इसमें लिखा है, देखिए मेज़र किया गया, मेंशन किया गया, मेज़र हो गया, सॉरी टेम्पोरल हो गया, कैरोटिड हो गया, एपिकल हो गया और ब्रैकियल हो गया, एंड रेडियल हो गया आपका, इधर रेडियल हो गया, फीमोरल हो गया, एंड क्या हो गया, फीमोरल हो गया, पॉप्लियल हो गया, एंड आपका ये हो गया पोस्टीरियर टेपिकल हो गया, एंड डॉर्सियल हो गया। इतने सारे हमारे क्या ये मेंशन है, आपको इसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें दिख रहा है सारा। ओके, इस आप स्क्रीनशॉट ही आप इसको याद करिए, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन में पुटअप किए जाते हैं, पेपर में भी आते हैं। ये बहुत सारे कि पल्स के कितने साइड्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ से हम ले सकते हैं इसको। ओके, चलिए आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। पहला हमारा जो पल्स साइड होता है, पल्स साइड पहला जो टेम्पोरल है, दिस आर्टरी कम्स ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इज फाउंड इन द फ्रंट ऑफ द ट्रैंक्स एंड एबव द zygomatic arch cheekbone. This pulse point is assessed during the head to toe assessment of the head. यह धमनी बाहरी कैरोटिड धमनी से निकलती है और ट्रैगेस्ट के सामने और जाइगोमेट्रिक अर्च चिकबोन के ऊपर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? चिकबोन के ऊपर। इसमें देखना आप मेंशन हुआ है, यहाँ पे पाया जाता है। ये हमारा यहाँ से टेम्पोरल का पल्स से चेक करते हैं यहाँ से। ओके, टेम्पोरल का मतलब कान के ऊपर का मतलब, इसमें क्या करते हैं हम, एक्सटर्नल क्या करते हैं, मेजर करते हैं पल्स यहाँ से। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया पल्स साइड से। सेकंड हमारा आ गया कैरोटाइड। कैरोटाइड जो होता है हमारा, ये देख रहे हैं मेंशन यहाँ से हम चेक करते हैं। ओके, इसको दिस साइट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज ड्यूरिंग CPR। इस CPR के टाइम हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं इन अडल्ट एज द पल्स चेक। अडल्ट में पल्स चेक करते हैं। इट्स ए मेजर आर्टरी दैट सप्लाइज ब्लड टू द नेक, फेस एंड ब्रेन। यहाँ से क्या होता है, नेक नाक में और क्या ब्रेन में क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है इस आर्टरी से। ओके, चलिए आगे। पहली बात तो हम देखते हैं, जो भी पल्स हम लेते हैं आर्टरी से ही लेते हैं, ना कि वेन से चेक करते हैं। ओके, चलिए आगे। जिसमें बोला क्या हिंदी में, जिससे आपको समझ रहे हैं कि आप देख रहे हैं, यहाँ से लेते हैं कैरोटाइड। इस साइट का उपयोग आमतौर पर वयस्कों में CPR के दौरान पल्स जांच साइट के रूप में किया जाता है। यह प्रमुख धमनी और गर्दन के चेहरे में मस्तिष्क को रक्त को आपूर्ति करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा हमारा आ गया पल्स साइड का एपिकल। एपिकल क्या होता है? एपिकल जैसा कि आप देख रहे हैं, एपिकल यहाँ से होता है कि चेस्ट के पास से हम क्या करते हैं, पल्स साइड ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा।
This site is assessed during the head to toe assessment and the before the administration of digoxin. The pulse rate should be 60 breath per minute or the greater in an adult before the administration of the digoxin. इस साइट का मूल्यांकन सिर से पैर तक मूल्यांकन के दौरान और डाइगोक्सिन के प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन से पहले किया जाता है। डाइगोक्सिन के प्रशासन से पहले वयस्क में नाड़ी की दर 60 ब्रीथ पर मिनट क्या करते हैं, इससे अधिक होनी चाहिए। 60 मतलब 60 से ऊपर इसका पल्स होना चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया चौथा, हमारा ब्रैकियल होता है। ब्रैकियल कहाँ से लेते हैं, ये हमारा जो हैंड होता है उसके जॉइंट के बीच में लेते हैं, ब्रैकियल होता है। दिस इज मेजर आर्टरी इन अपर आर्म दैट द डिवाइडेड इनटू द रेडियल एंड द अल्नर आर्टरी. This site is used to measure blood pressure and as pulse check side on एंड द इन्फेंट ड्यूरिंग CPR के थ्रू हम यहाँ पे चेक करते हैं। BP भी हम यहीं से मेजरमेंट करते हैं, ब्लड प्रेशर जिसे बोलते हैं। यह ऊपरी बाह में एक प्रमुख धमनी है जो रेडियल या अल्नार धमनियों में विभाजित किया जाता है। इस साइट्स का उपयोग CPR के दौरान शिशु के रक्तचाप को मापने और नाड़ी को जाँच करने के लिए भी किया जाता है। इतना समझ में आ गया। यहाँ से हम BP भी मेजर कर सकते हैं प्लस पल्स भी मेजर कर सकते हैं। BP स्पाइगोमैनोमीटर से यूज़ कर सकते हैं और इसको इससे यूज़ कर सकते हैं। ओके, ब्रैकियल के बारे में आपको पता अच्छा होता है। नेक्स्ट हमारा गया 5वां नंबर जो होता है पल्स साइड रेडियल। दिस इज ए मेजर आर्टरी इन द लोअर आर्म। क्या होता है लोअर आर्म, ये देख रहे हैं मेंशन, लोअर आर्म दैट कम ऑफ द ब्रैकियल आर्टरी इट प्रोवाइड सर्कुलेशन टू द आर्म एंड hand. It is most commonly used as the site to count the heart rate in adult. यह निचली बाह के एक प्रमुख धमनी है जो ब्रैकियल धमनी से क्या करता है, निकलती है। यह बाह हाथ को परिसंचक प्रदान करता है। इसका उपयोग आमतौर पर किसी वयस्क में हृदय गति की गणना करने के लिए साइड के रूप में। जितने आप देखते होंगे कि डॉक्टर जो होते हैं सबसे ज़्यादा यहीं से पल्स क्या करते हैं, फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आसानी से मेजर हो जाता है। और जो होती ब्लड आर्टरी से ब्लड फ्लो बहुत ही तेज़ी यहाँ से होती है। यहाँ से हम एंजियोग्राफी भी हो सकता है एंड द लेफ्ट आर्टरी कैथेटराइजेशन जिसे बोलते हैं, ये भी हो सकता है। इतने सारे यहाँ केसेस इस आर्टरी से भी यूज़ करते हैं। जो हार्ट तक क्या करते हैं, इसे छल्ले वगैरह ये सब जो होते हैं पेसमेकर और PTC ये सब क्या यूज करते हैं। ओके, समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया 6वां जिसे बोलते हैं पल्स साइड में फिमोरल से देखते हैं। दिस इज ए मेजर आर्टरी फाउंड इन द ग्रोनिक and it provides circulation to the legs. This artery is palpated deeply in the groinic below the inguinal ligament between the pubic symphysis and the anterior superior iliac spine. यह कमर में पाई जाने वाली एक प्रमुख धमनी है और यह पैरों के परिसंचलन प्रदान करती है। यह धमनी जघन सिम्फेसिस और द प्रोवाकल सुपीरियर इलियाक ग्रिड के बीच वंचित वस्तु के नीचे ऊपरी में गहराई से फैली होती है। देख रहे हैं जैसे कि आप इसको ध्यान से फिमोरल होता है, यहाँ से चेक करते हैं। यहाँ से हम ABC का टेस्ट, सबसे पहली बात तो आर्टरी जितने होते हैं ABG का भी टेस्ट करते हैं। इसमें से ब्लड निकालते हैं, आर्टरी ब्लड गैस जिसे बोलते हैं। ABG का फुल फॉर्म क्या होगा, आर्टरी ब्लड गैस बोलते हैं। ABG और BBG बोलते हैं, ABG बोलते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। ABG का भी हम ब्लड टेस्ट जो निकालते हैं टेस्ट करने के लिए वो आर्टरी से ही निकालते हैं, क्योंकि वो प्योर ब्लड निकलता है उसमें से। ओके, ये जितने भी हमारे आर्टरी हैं वहाँ से हम अपना ABG का टेस्ट करने के लिए ओनली उसी से ही ब्लड निकालेंगे, आर्टरी से ABG के लिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट हमारा आ गया पॉप्लिटेल जो होता है। दिस आर्टरी जो फाउंड बिहाइंड द नी एंड द कम ऑफ द फिमोरल आर्टरी इट इज रेथर डीप आर्टरी लाइक दिस फिमोरल। देखने से जो पैर का हमारा जो घुटना होता है उसके पीछे से हम क्या करते हैं, वहाँ से भी हमारे आर्टरियाँ पाई जाती हैं, वहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, अपना फील कर सकते हैं पल्स। ओके, ये भी समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया पल्स साइड्स। जो पल्स साइड्स होता है हमारा, दिस पल्स पॉइंट अलॉन्ग विद द डॉर्सल पेडिस द असिस्टिव ड्यूरिंग इज द हेड टू टॉय assessment and the particularly important in the patient who have the peripheral vascular disease or the vascular procedure। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या होता है, जो पैर होता है, पैर का जो एडी होता है वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पोस्टीरियर टीबियल से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से पल्स को फील कर सकते हैं। यह नाड़ी विद्युत पेडिस के साथ सिर से पैर तक मूल्यांकन के दौरान मूल्यांकन किया जाता है और उन रोगियों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण जिनके पास परिधियाँ वसनी रोग के पाए जाते हैं। ओके, जो पैर के एड़ियाँ होते हैं उसके नीचे से हम क्या कर सकते हैं, पल्स को फील कर सकते हैं। पोस्टीरियर टीबियल जिसके आप यहाँ पे मेजर देख रहे हैं, बहुत ध्यान से यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं,
ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आगे लास्ट एंड आ गया डॉर्सियल पेडिस। डॉर्सियल पेडिस जो होता है पल्स जो साइड से करते हैं हम इसमें कि टू फाइंड दिस आर्टरी लोकेट to find this artery located is the EHL मतलब extension and the hallucis and the language the tendon by the having the patient extend the big towards the palpate down this tendon and when who come to the end of it go to it, the side of the tendon and you will under the फाइंड दिस पल्स पॉइंट। इस धमनियों को खोजने के लिए रोगी को बड़े पैर के अंगूठे मतलब जो हमारा अंगूठे का पैर का फिंगर जो होता है को फैलाकर ईप से मतलब क्या होता है जब आप पैर को अच्छे से फैलाएंगे और जब आप थोड़ा सी मूवमेंट करेंगे पैर को तो उसमें से क्या आर्टरी दिखने लगती है। अब वेंस दिखने तो आर्टरी वहाँ से फील होने लगेंगी तो आप आसानी से वहाँ से क्या कर सकते हैं पल्स क्या चेक कर सकते हैं। कितना आपको समझ में? ये हमारे लास्ट 9 हमारे टाइप्स होते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे आप पल्स साइट हैं, आप इसको जरूर देखिएगा और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे सब पल्स साइट है। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो रहे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। AKS नर्सिंग में आपका फिर से स्वागत है।